पिछली बार मोदी जी को वोट दिया था, आपकी बार नहीं देंगे। महाराणा प्रताप भी मेरे लिए पुरुष हैं, महात्मा बुद्ध भी मेरे लिए पुरुष हैं। रात में 2:30 बजे पुलिस प्रशासन से मूर्ति हटवा के केवल वोट राम के नाम से झपकना चाहते हैं। हाथ यही सुरक्षा है, हाथ में आधी रात में जला दी गई लड़की नहीं है। तुम्हारा विधायक कुलदीप सेंगर 112 नंबर अगर रात बिरात में जाए तो 100 नंबर जहाँ की महिला होगी उसके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। योगी जी ने ये कहा है। कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की प्रूफ दे मोबाइल पे। 112 नंबर जाने के बाद लखनऊ से जब फोन आता, सुनिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हमारा तीसरा दिन है कन्नौज में। लगातार कन्नौज के अलग अलग विधानसभा से तस्वीर दिखा रहे हैं। अयोध्या से दिखाए, कानपुर अब हम जाने वाले हैं, और लखनऊ से भी तस्वीर आपको दिखाई थी, गाज़ियाबाद, तमाम ऐसे ज़िले, तमाम ऐसे विधानसभा जहां पे हमें लगता है कि जाना चाहिए, वहां आपकी तस्वीर दिखानी चाहिए। लेकिन वादा 403 विधानसभा सीट का है, तो सभी पे जाएंगे, लेकिन कुछ खास विधानसभा है जहां पे हम जा रहे हैं फ़िलहाल। और ये नंदपुर है, नंदपुर बताइए भाई साहब। नंदपुर, हाँ, नंदपुर के पास है इस वक्त हम। और ये सामने देखिए हाईवे के जस्ट साइड में तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। कोई एक अच्छा काम बता दे योगी सरकार ने 4.5 साल में जो किया है, उसको जो है तो कुछ बताएं तो हमें कि ये काम हम 4.5 साल में एक अच्छा किया, किसानों के हित में किया या नौजवानों के हित में किया, किसी के हित में नहीं हुआ, या शिक्षा के हित में किया हो। कोई एक कार्य ऐसा बता दें जिसके लिए हम योगी और मोदी जी को कुछ कह सकें। आपकी बार पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं पसंद कर रहे। पिछली बार मोदी जी को वोट दिया था, आपकी बार नहीं देंगे। अच्छा, पिछली बार विश्वास किया था, आपकी बार नहीं करेंगे। भाई साहब आप क्या नाम है? विवेक कुमार मेरा नाम है। हाँ, विवेक भाई साहब बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो योगी जी को सिर्फ चाहे मोदी जी केंद्र सरकार में किसान ने वोट बहुत ज़्यादा खुल के सपोर्ट किया था। सबसे पहला उनका मुद्दा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, शिक्षा पे नए रूल्स लाएंगे, उसके बाद महंगाई हटाएंगे। अब महंगाई की बात करो, हम व्यापारियों की बात न करके हम आम किसान की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि डीजल की बात करते, जो आम जनता से उसी से काम चलता है। आज डीजल की महंगाई देखो, 100 रुपये है। किसान अपना खेत कहाँ से जोतेगा, कहाँ से वो पानी लगाएगा? फिर उसके बाद आज सिलेंडर के दाम देखो, 1000 रुपये। और स्मृति ईरानी जी बात करती थी, वो संसद भवन में बाहर जाके सिलेंडर को लेके अपनी चांद पे घूमती थी, जब 450 रुपये का सिलेंडर था, तब उन्हें महंगाई लगती थी। आज वो कहाँ गई? आज उनके हाथ में चूड़ियाँ पहन ली हैं। ऐसी चूड़ियाँ पहन के बाहर निकलो, जब आपको दिखता था 300 350 का था, तब आपको महंगाई दिखती थी। ये बताइए, 1000 रुपये आपको बताइए, बीजेपी के नेताओं से जब बात होती है, उनसे सवाल जब पूछा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है इसलिए 100 रुपये लीटर है, दूसरी सरकार होती थी 200 होती है। अरे ये कुछ नहीं, पहले 60 रुपये लीटर था, 80, तब उन्हें महंगा लगता था, क्योंकि ये जिमीदारों की पार्टी है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पार्टी है। अगर ये आम जनता की पार्टी होती तो आज ये 100 लीटर जो डीजल और पेट्रोल के दाम है और गैस के दाम है, ये सब नीचे होते। क्योंकि और जितनी भी सरकारें हैं, पार्टिकुलर किसी सरकार की बात नहीं, कांग्रेस में कहते थे महंगाई है, ये विदेश की है। आप सबसे ज़्यादा आपके भागने वाले, चाहे माल्या की बात हो, आप कहते थे जितने भी भ्रष्टता का मामला होगा सबको पास मिलाएंगे, आप भगा देते हो। आपको मालूम नहीं होता है, दूसरे देश की जब बात होती है, अफगानिस्तान में ये हो रहा, जब अपने देश में सेना के सशस्त्र बल मारे जाते हैं, तब आपको जानकारी। आप केंद्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र को लेकर एक आध सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, केंद्र सरकार ने 2017 के चुनाव में खुद मोदी जी उतरे थे, तमाम जगह रैलियाँ की, तमाम लोगों को समझाया। काफ़ी लोगों, जैसे भाई साहब ने बोला कि अभी मैंने मोदी जी का चेहरा देकर वोट डाला था, अब की बार फिर से मैदान में उतरेंगे, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या मतलब मोदी जी का चेहरा चलेगा? मोदी जी का ये चेहरा नहीं, ये पूरे जाके हम कहते हैं, ये केंद्र पे बैठ के नहीं, राज्य पे नहीं, ये गांव-गांव इनका भ्रमण हो जाए, इनका एक भी वोट अब मोदी सरकार को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये छात्र विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये व्यापारी विरोधी है, ये पूरी आम जनता का विरोध है। ये क्योंकि किसान बहुत बुरी तरीके से ऋणस्थ है, और कोरोना काल में इन्होंने क्या किया, मरता हुआ छोड़ दिया। अब जाके फिर उनका वही ढकोसला कि सरकार आने वाली है, नए नए फंडे लाके ये आम जनता को गुमराह करेंगे। और मेरी अपील है, हम एक आम जनता के नागरिक होने के वादा करते हैं,
अगर ये ऐसा करेंगे हम सभी आम नागरिक सड़कों पर उतर के इनका विरोध करेंगे। ये बताइए कि मोदी जी के चेहरे वोट करेंगे अगर योगी जी को नहीं काम पसंद नहीं आ रहा तो? अब क्यों करेंगे? एक बार चेहरा देखा, कुछ किया नहीं, अब क्यों करेंगे? बताइए क्या लग रहा है, क्या क्या परेशानी है सरकार में और क्या क्या ठीक लगा? पहली बात तो हमारे यहाँ साहब बतावे हाँ, तो तेज कि थोड़ा बोलेंगे। हाँ, नली गली हाँ। और सड़कें सब इतने 15 घुसा हो, अच्छा, पानी भरा हुआ है। पानी भरो और तो सड़क वड़क बनाई नहीं क्या सरकार ने? कुछ नहीं। है, योगी जी की जब सरकार बन रही थी, अच्छा एक मिनट, जब योगी जी की सरकार बन रही थी उन्होंने कहा था 3 महीने में सारे गड्ढे खत्म कर देंगे रोड से। वो हमारे यहाँ कुछ नहीं, गड्ढे खत्म ना कुछ नहीं। अब उस वक्त अखिलेश ने तो ये सड़क बनवाई और इसके बाद ये जब मोदी की सरकार आई तो कुछ हो से ठप हुई गई। ठप कर दिया। हाँ चाचा आइए, आगे आइए। चाचा क्या नाम है? हमारा राम अवतार। राम अवतार, स्वयं आप राम के अवतार हैं। हमारे देखिए और सुनिए सही, मार्ग जो है इतने गड्ढे हैं, टेम्पू जाओ तेरे लड़के मिल अच्छा बताइए, स्वयं आप राम के अवतार बता रहे हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितना राम राज आया योगी जी के काल में? योगी जी ने कुछ कहा वो, योगी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे तमाम दावे थे, दवाए थे। गाय भैंसे डलवाए, सांड डलवाए, सब फसल चल रही, आदमी मरो जाए रहो। क्या कह रहे हैं कि रोड बंद है जगह जगह, तो वो तो गड्ढा मुझ सड़क का वादा किया था कि भैया जनता से वादा करते हैं 3 महीने करेंगे, योगी मार डालेगा बिल्कुल सबको। क्यों मार डालेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भाई राशन भी दे रहे हैं 5-5 किलो। क्या राशन दे रहे, खाए जात कोटेदार सब रो लील जात, कोटेदार सब खाए जात राशन, गरीब जनता मरी जाए और जनता मरी जाए। आप ये बताइए तो 1 किलो और निकले 1.5 किलो। अच्छा, तो ये बताइए योगी जी आपकी बार आ रहे नहीं आ रहे? अब की योगी नहीं आए, अखिलेश जिंदाबाद। अच्छा, अखिलेश सही लग रहे हैं? अखिलेश जिंदाबाद। अखिलेश से कौन कौन से काम अच्छे लगे? हाँ सब बड़े, हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हाईवे निकाल दिया। हाईवे सब। हाँ सब। तो बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल आपको बताएं, जो जनता को आशाएं थी वो बिल्कुल बिल्कुल निरस्त निकली। आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री जी जो झूठ बोलने में सबसे सुपर। प्रधानमंत्री छोड़िए, योगी जी बात। योगी जी काम में बिल्कुल बिल्कुल कमजोर। अरे अयोध्या की बात ले लो, 2 करोड़ की जमीन जनता के हाथों खरीदी गई और उसको 20 करोड़ का ट्रस्ट में दिखा दिया। जो राम को नहीं छोड़ रहे हैं, केवल वोट राम के नाम से झपकना चाहते हैं, जमीन पे कोई काम नहीं। सुनने में आ रहा है कि योगी जी की ऐसे कि कह रहे थे कि योगी जी ऐसा सुनने में आ रहा है कि भैया अयोध्या से ही चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, कहीं भी लड़ें, जब जमीन खिसक जाती है। आपने देखा, केवल उसने अमिताभ ठाकुर ने कह दिया हम योगी के खिलाफ लड़ेंगे, गिरफ्तार आप करा रहे। लोकतंत्र है, कोई हमारे खिलाफ लड़े तो बड़ा हंस के लड़ना चाहिए। 3 पे देश चलता है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। कौन सा मुद्दे पे रहे हैं योगी जी? आपने देखा कि स्वास्थ्य भी बिगड़ा पड़ा है मामला सब। दवाई है तो अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। देश की ये दशा है, आप देख रहे हैं। आदरणीय 89 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बने, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि हम मांगेंगे। मुलायम सिंह ने कही मांगी है, कितनी मांगोगे? उनकी 8 मांगे, महेंद्र सिंह टिकैत की पूरी की उन्होंने। और आज 10 महीने से धरना दे रहा है किसान। तो किसान ही बताइए कितना हावी होंगे चुनाव में? अरे धरना और प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र का हिस्सा है। वो कह रहे वो कोई कहीं खालिस्तानी है, कहीं पाकिस्तानी है। बताओ, ये आज़ादी के बाद किसान इफेक्ट कर रहे हैं। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, बिल्कुल। क्या करते भैया बताइए? किसान योगी महाराज का एक मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा था। कल की करंट आपको बताया, अगर हिंदुत्व के बारे में आप जानते हो, क्योंकि आपने कहा सर्व समाज की बात करते थे योगी जी। कल छिबरा मुंह में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगाई गई। आप अगर सर्व समाज की बात करते थे, महाराणा प्रताप भी मेरे लिए पुरुष हैं, महात्मा बुद्ध भी मेरे लिए पुरुष हैं। आप दोनों लोगों की मूर्ति लगा देते अगर आप सर्व समाज की जात, हर जात को लेके चलने की बात करते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा कहें ये पार्टीवाद है और सबसे ज़्यादा जाति, इसमें जातिवाद अगर है तो सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार है। अगर कल की करंट में अगर दोनों लोगों की मूर्ति लगवाते तो समझ जाते आप सर्व समाज की बात करते हैं। रात में 2:30 बजे पुलिस प्रशासन से मूर्ति हटवा के कहीं दूसरी जगह रखवा दी है। यही आपका योगी राज है? यही आप हिंदुत्व की बात करते हैं? यही बाबाओं की बात करते हैं? यही महंत की बात करते हैं? अच्छा ये बताइए कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर उन्होंने एंटी ग्रोमे स्क्वायर का गठन किया था, तमाम तरीके के जो कहा कि ये सुविधा है, ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं महिलाओं, क्या देख रहे हैं फिर? ये सब इनके फेल हैं। अगर हम बात कर रहे हैं
अखिलेश जी की, अगर वो 100 नंबर की ये चीज़ें ना निकालते और उसके बाद एम्बुलेंस से हो जाए तो ये कोरोना काल में ये मुंह दिखाने लायक तो है नहीं, ये अभी तक सुसाइड और कर लेते योगी जी, क्योंकि इनने सबसे ज़्यादा भ्रष्टता, अगर सबसे ज़्यादा किसी महिलाओं पे आरोप, सबसे ज़्यादा रेप केस हुए, किडनैप हुए, छेड़छाड़ हुए तो योगी सरकार है। अच्छा ये बताइए कि सभी लोग ज़्यादातर अखिलेश यादव को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव समर्थन, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। समर्थन जो भी सरकार आएगी विकास करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर ये बसपा सरकार अच्छा करती तो मैं बसपा सरकार का समर्थन करता हूं, अगर बीजेपी अच्छा करती तो बीजेपी का समर्थन, क्योंकि आम जनता यहाँ पे खड़ी है। चलिए आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम अरुण कुमार दीक्षित, मैं ब्राह्मण जात का रहने वाला हूँ। अपना बेवर का रहने वाला हूँ। मुलायम सिंह के बहुत करीबी हमारे चाचा राजवीर छोटे दीक्षित रहे। अच्छा, उनके शासन में कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं था कि जो जनता आम को कष्ट था। बाकी इनके में हर किसान परेशान है, खेतों पे नुकसान है, बैल सांड की वजह से रात को घर पे नहीं सो पा। सांड की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में हो गई। गलती उनकी नहीं है, गलती भाइयों उनकी नहीं है, गलती छेड़ा भाई खुद सांड है तो खुद सांड जैसी तो डी लेंगे। गलती उनकी नहीं है, खुद लड़ुआ है तो लड़ुआ डी लेंगे। नहीं चलिए, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ठीक है। मैं जिस समय सरकार बनी थी उस समय हम लोगों को ये जनता हमको मालूम था कि सरकार बहुत अच्छी बनी है। इस सरकार में हमारे मेहमान अर्चना पांडे जी भी हैं, हमारा भांजा सुब्रत पाठक जी भी है। लेकिन ये सोचें कि हमारा भांजा सांसद है, मैं बीजेपी की कहूँ बिल्कुल नहीं, मैं आम किसान आम जनता के साथ हूँ। जनता के साथ है। चलिए आप पीछे से भी आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी बताइए क्या लग रहा है कि योगी सरकार के कैसे काम रहे? दोबारा आएगी भैया सरकार, दोबारा फिर सरकार। क्या क्यों लग रहा है कि दोबारा सरकार आएगी? काम अच्छे करवाए हैं भैया। क्या क्या काम अच्छा करवाया और सबको खाना राशन पानी फ्री मिल रहा, महीने में 2 बार मिल रहा। और क्या चाहिए भैया? हाँ, और बताइए क्या मतलब क्या महिला सुरक्षा वगैरह? वहाँ सब कुछ जगह जगह एंटी रोमियो लगाए गए, गुंडागर्दी नाम की नहीं रही। हाँ, फिर दोबारा सरकार आई। अच्छा बताइए, गुंडागर्दी रही नहीं रही, खत्म हो गई। बिल्कुल। योगी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे? आएंगे। आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कौन कौन से काम अच्छे लगे योगी जी? हमें तो सारे काम एक ये सांड वाला काम, और कोई कचू कोई दिक्कत ही नहीं है। सांड की दिक्कत है और कचू नहीं, जानवर ढीले बस ही दिक्कत है, और कुछ नहीं दिक्कत है। के लिए सुविधा और कर दी। 112 नंबर अगर रात बिरात मिल जाए तो 100 नंबर जहाँ की महिला होगी उसके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। योगी जी ने ये कहा है। सुविधा लेडीज महिला अगर रात बिरात कहीं मिल जाए 112 नंबर, उसके घर लेडीज साथ जाएगी 112 नंबर पे। योगी जी ने ये महिलाओं के लिए आपको लगता है कि सुरक्षा? महिलाओं के लिए सुरक्षा लिए है, जेंट्स तो कोई दिक्कत नहीं, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये रस में हाथ, यही सुरक्षा है। हाथ रस में आधी रात में जला दी गई लड़की है। तुम्हारा विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की प्रूफ दे मोबाइल पे। 112 नंबर जाने के बाद लखनऊ से जब फोन आता, सुनिए, लखनऊ से फोन आता है, जब उसके बाद भी फोन थाने से पुलिस नहीं पहुंचती है। आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? सुरक्षा की भूल की बात नहीं, रात में मिट्टियां जला दी जाती हैं। ये कहते हैं। एक मिनट रात एक आप एक सेकंड। हाँ, मुलायम सिंह ने ये कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये बलात्कार होता है। कौन आया, कौन लेके आया एम्बुलेंस सेवा? पहले आप बताइए, लेके कौन आया? आप नई सेवाएं को नियम वो भी परस्त है। अभी बिहार में सुनो भैया, सुनो, अभी हम बता रहे, अभी बिहार में एम्बुलेंस खड़ी थी विधायक जी के यहाँ, यही शोभा थी प्रदेश में मोदी जी की एम्बुलेंस। अरे भैया एम्बुलेंस, ये बताइए अब क्या लगता है कि एंटी रोम स्क्वाड जो गठन किया था वो कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है? आप सुरक्षित हो? सुरक्षित हैं? बताइए सही, कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है? देखो सुरक्षित तो है भाई साहब सुनिए, सुरक्षित तो है, लेकिन ये मनमानी अपनी चलती है। किसी की सुनना चाहिए, गलती हो उसके ऊपर देखना चाहिए। इस सरकार में मनमानी अपनी चलती। कौन मनमानी कर रहा है? योगी सरकार की मनमानी अपनी हमारे गांव के हर बस्ती में है। हम लोग सभी परेशान हैं भैया, हम लोग सभी परेशान हैं। पुलिस हम लोगों को परेशान करती है। हाँ, कोई काम हो आप गुनहगार उसको पकड़ लीजिएगा, और हमको क्यों पकड़ा जाता है? हाँ चलिए हमको बगैर फालतू को पकड़ा जाता है।
काम कोई दूसरा करता, हमको उठा ले जाती है पुलिस। इसीलिए चलिए आज निवेदन करते हैं पुलिस से या सरकार से। प्रशासन व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है कि भैया प्रशासन व्यवस्था थोड़ी मनमानी कर रही है। सेवा बता दें, एक सिंगल योजना बता दें जो योगी जी ने अपनी तरफ से बनाई हो और आम जनता को फायदा हुई हो। सिंगल एक सेवा बता दें। अभी कहते थे मेरे शासन में किसी प्रकार की भ्रष्टता नहीं फैलेगी। अभी पंचायत चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए थे, पर्चे फाड़ दिए जाते। अभी आपने महिला के साथ देखा था, वहाँ का नेता, बीजेपी का नेता महिला की साड़ी खींचता है। यही रामराज की परिभाषा है आपकी। आप महिलाओं को जब नहीं सुरक्षा दे सके, अपनी माँ बहन बेटियों को क्या सुरक्षा देंगे? आप शासन की बात करते हैं, कौन से शासन की बात? अच्छा, जैसे योगी जी अब की बार कह रहे हैं कि भैया फिर से 350 पार 400 तक पहुंचेंगे बीजेपी। ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम कहते 3.5 पार, 3.5 पार, 350 ये है। बैठे वहीं पे मठ पे जाएंगे योगी जी, क्योंकि मठ अगर सुरक्षा, क्योंकि बाबा एक व्यक्ति होता है वो आम जनता की दिल की बात सुनता है। आपके सामने भ्रष्ट लोग, महिलाओं पे रेप हो रहे, अत्याचार हो रहे, यहाँ तक कि उन्नाव पीड़िता की मिट्टी रातों रात उसके जिस माँ बाप ने जन्म दिया हो उसे मिट्टी तक देखने को नहीं मिलती है। पुलिस पूरा लगा दिया जाता है, उसे रात में फूंक दिया जाता है, डीजल पेट्रोल डाके फूंका जाता है। यही आपकी शासन की व्यवस्था है। अच्छा, ये आपकी माँ और बहन बेटियां होती, आपका परिवार होता, तो आपको योगी जी और मोदी जी दर्द अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई चुनाव का जब वक्त आएगा तो फिर कोई नया मुद्दा छिड़ जाए और फिर आप फिर ऐसा ना हो कि फिर जाके योगी जी को वोट करें? फिर ये चुनाव का मुद्दा आना, हिंदुत्व की भावना अभी फैलेगी, हिंदुत्व का ये प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होना, क्योंकि आम जनता इनके कारनामों को समझ चुकी है। 3-5 सालों से इनके जितने भी षड्यंत्र ये रच रहे हैं कि इन्हें उठाना, इन्हें बैठाना, ये सब चीजें ये जातियों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। 62 देशों में गौतम बुद्ध जी की पूजा होती है। मोदी जी ने कहा था भारत ने युद्ध नहीं दिए, बुद्ध दिए। आपने देखा छिबरा मऊ में प्रतिमा को हटवा दिया गया। 62 देशों में जब 23वां अवतार दिखाया गया, भगवान बुद्ध का 23वां अवतार भागवत में दिखाया गया, और इन्होंने कहा नहीं राणा प्रताप लगनी चाहिए। मेरा कहना था उनकी भी लगवा देते। वहाँ पता लगा 10 जिलों की पुलिस आ गई। भाजपा सबसे जुमलेबाजी पार्टी, झूठ पार्टी, फरेबबाजी पार्टी। आज़ादी के बाद इतना झूठ बोलने में कोई माहिर नहीं है, आप देख रहे हैं। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं, कन्नौज के हैं, और फिलहाल पिछले 3 दिनों से लगातार हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दिल और दिमाग को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आखिर चाहती क्या है। तो फिलहाल कन्नौज की जनता थी, और यहाँ भी आपने देखा किस तरीके से क्या और किसकी राय है। तो आगे भी चलेंगे, आगे भी तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।